हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। भूमि आंवला, भुई आंवला या बहुफला। ये एक छोटा सा पौधा होता है और नमनाक यानी गीली ज़मीनों में पानी के आसपास बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा उगता है। ये हर जगह देखने को मिलता है। इसके पत्तों के नीचे आंवले जैसे छोटे छोटे फल लगते हैं, बिल्कुल आंवले जैसे। इसके पत्ते भी आंवले जैसे हैं, इसीलिए इसको भूमि आंवला या भुई आंवला कहते हैं। पहले देखेंगे हम भुई आंवला, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये भूई आंवला यानी भूमि आंवला, छोटे छोटे पौधे हैं इसके। ये बहुत सारे पौधे लगते हैं। ये जब लगते हैं तो एक ही जगह आप हमारे हर गमले में भूमि आंवला देखिए, छोटे छोटे से बहुत लग रहे हैं। हर जगह देखेंगे आप। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भूमि आंवला लग रहे हैं। और ये भूमि आंवला का एक बहुत ही अच्छा पौधा, 1 फुट के आसपास इसकी हाइट है। और देखिए कितना ग्रीन है ये। और एक पौधा ये भी देख सकते हैं आप भूमि आंवले का। इस तरह से ये इतना बड़ा भी हो जाता है, फैल जाता है। आप इसका स्टेम देखिए, यहाँ से टूट गया है तो ये फैल गया है। इसको हमने 2-2.5 फुट तक ऊंचा भी देखा है। कई जगह पे जहाँ कोई इंसानी टच नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं। ये 2-2.5 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं, घना जंगल बन जाता है। आप यहाँ पर भी भूमि आंवला देख सकते हैं लगे हुए। और फाइनली आप देख सकते हैं भुई आंवला, बिल्कुल आंवला जैसा लग रहा है। देखिए आप, ये इसके पत्ते, ये पौधा। बहुत ही छोटे छोटे से आंवले जैसा दिखता है ये। तो ये भुई आंवला या भूमि आंवला। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा भूमि आंवला। भूमि आंवला के कई इस्तेमाल हैं, लेकिन हम कुछ खास इस्तेमाल की बात करेंगे। भूमि आंवला का मिजाज सर्द व खुश्क होता है और ये काते सफरा है, यानी सफरा को ख़त्म करता है या सफरावी बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए सफरा की वजह से, गर्मी की वजह से अगर भूख नहीं लगती है तो इसके पत्ते सुबह चबाने से, कुछ पत्ते सुबह को चबाने से भूख लगने लगती है। जॉन्डिस में, पीलिया या यरकान में इसका 10 ग्राम पत्तों का सफ़ूफ बनाकर दूध के साथ उबाल करके और पीने से बहुत फ़ायदा होता है। इस तरह से 10, 12 या 15 दिन पीना काफ़ी होता है। दूसरी दवाएं थोड़ी बहुत इसके साथ और भी चलती हैं, लेकिन ये अपने आप में भी बहुत करिश्माई दवा है। इसके अलावा ज़ौफ़ जिगर, जो गर्मी की वजह से हो, गर्मी के बढ़ने की वजह से जो जिगर की कमज़ोरी है, उसमें इसके 5 से 10 ग्राम पत्ते छाछ के साथ मिला करके, पत्ते पीस कर छाछ में मिलाकर पीने से, सुबह खाली पेट पीने से बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा का मतलब पूरा इलाज हो जाता है। वैसे तो जिगर के लिए बहुत सारी दवाएं होती हैं और कामयाब भी हैं, लेकिन भूमि आंवला की एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर इस तरह की सर्दी व खुश्की है जिसकी जिगर को ज़रूरत है। जब जिगर के अंदर फ्लैसिडनेस आ जाती है, थुलथुलापन आ जाता है,
ढीलापन आ जाता है या अज़्म जिगर हेपेटोमेगेली हो जाती है, उस कंडीशन में ये जिगर को ताकत देता है, जिगर को सख्ती देता है, जिगर के फंक्शन को ठीक करता है। यानी कि हमने कई बार देखा है कि बहुत सारी दवाएं जबकि जिगर पे अच्छा काम नहीं कर रही होती हैं, जिगर की परेशानी बरकरार रह रही होती है, तब भूमि आंवला का 5-10 ग्राम का सफ़ूफ, इसके सूखे पत्तों का सफ़ूफ भी बना के पिया जा सकता है, ताज़े पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और इत्तेफाक से ये बूटी एक ऐसी बूटी है जो हर जगह खूब मिलती है। वैसे तो ये बारिश के बाद उगने वाली बूटी है, लेकिन अगर कहीं पर पानी हर वक्त रहता है तो ये हर मौसम में मिलती है। और इसके अंदर इतने ज़्यादा बीज होते हैं कि अगर एक बार कहीं लग जाती है तो इसको फिर भंगरे की तरह से इसको भी ख़त्म करना मुश्किल होता है। वो कंटिन्यूस उगते ही रहते हैं इसके पौधे। भूमि आंवला अपने आप में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखता है, लेकिन फिर भी जितनी प्रॉब्लम्स का मैंने जिक्र किया उनमें अपना एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक नुस्खा होता है। उसके तहत ये को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे दिया जाता है तो नतीजे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मर्ज ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो दूसरी दवाओं की भी ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ कैफियत में चेंज आया हो, यानी कि थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा सा उसका असर आ गया है, तो ऐसे हालात में उस वक्त भूमि आंवला का अकेला सफ़ूफ पूरा काम करता है। लेकिन जबकि ड्रॉपसी हो गई है या अज़्म जिगर हेपेटोमेगेली हो गई है, जिगर बढ़ गया है, और या ऐसे ही कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब दूसरी दवाओं की भी ज़रूरत होती है। इस बात को ध्यान रखा जाए। और इत्तेफाक से आज टीचर्स डे है, यौम असातिज़ा, और इत्तेफाक से आज ही के दिन 1986 5 सितंबर 1986 को मैंने अपनी क्लिनिक, अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 2-3 बातें और कहूँगा कि जो YouTube का जो स्टेज हम लोगों को मिला है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इससे बहुत दूर बैठकर कहीं भी होते हुए अपने इल्म को शेयर किया जा सकता है। यानी सीखने सिखाने का एक सिलसिला मुसलसल और मुस्तहकम हो गया। इसका एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। पहले के मुकाबले इल्म को सीखना, जानना, प्रैक्टिकली देखना ज़्यादा आसान हो गया, थैंक्स टू यूट्यूब। लेकिन इसका एक थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि आज हर शख्स हकीम, डॉक्टर या वैद हो गया है। मैं अक्सर ऐसी बातें नहीं करता हूँ, बहुत बचता हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी बातें आज कहना चाहूँगा। चूँकि हमें आम तौर से ये नुकसान देखने को मिलता है, अपनी प्रैक्टिस में ये देखने को मिलता है कि लोग खुद से अपना इलाज करते हैं और फिर बहुत मुद्दत तक, लंबी मुद्दत, कभी कभी 10-15 साल तक बीमारी को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ रुजू करते हैं। तो जैसे हमने कहा, भूमि आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप थोड़ी बहुत, अगर गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही तो खुद से इस्तेमाल कर लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी बात हो गई है फिर भी आप खुद से ही इलाज करते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। और इस पर सितम ये हुआ, मेरे जैसे लोग जब ये कहने लगे कि यूनानी एक किचन फार्मेसी है, यानी कि मैं यूनानी को इतना महदूद कर दूं कि वो सिर्फ एक किचन फार्मेसी बन जाए, यानी कि लौंग, डोडा, इलायची, धनिया और तेजपात से इलाज होने की बात करने लगूं, या तो ये मेरी अपनी समझ को दिखाता है कि मैं क्या समझता हूं, कितना समझता हूं। क्या मैंने कुछ दवाएं किचन में बना ली, अपने घर में बना ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरी यूनानी को किचन फार्मेसी कह दूं? कहां तक मुनासिब है ये? यूनानी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके अंदर पूरी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और तमाम मुआलजात है, सब कुछ है। और हज़ारों साल से ये इलाज करती चली आ रही है। इसीलिए ये इंसानी जिस्म को समझती है, इंसानी खसलत और आदात को समझती है, इंसानी नफ्सियात को समझती है। और मैं ये कह दूं कि ये किचन फार्मेसी है तो ये मेरी नासमझी है।
यूनानी एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर इसको मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूं, मैं इसमें ट्रीटमेंट नहीं कर पाता हूं, तो गलती मेरी है, यूनानी की नहीं है। ये यूनानी का फेल्योर नहीं है, मेरा फेल्योर है। तो यूनानी को इनफैक्ट समझने के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, वो जब तक हम नहीं समझते हैं, हम यूनानी की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं सकते और ना ही उनकी दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट यूनानी के बेसिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए आपको, मुझे अपने बुजुर्गों की क्लास में बैठना पड़ेगा। वो क्लासें जो अब बंद हो चुकी हैं, अब जिनके नाम बाकी हैं, जिनके काम बाकी हैं, जिनकी किताबें बाकी हैं, जिनकी फिलॉसफी बाकी है, वो हमें देखना और समझना पड़ेगा। और यकीन मानिए, आप अगर इस काबिल हैं कि उनकी बातों को समझ सकते हैं, तो आप उनको महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। आपको ऐसा एक फील आ सकता है कि हाँ, बोली सीना आपको पढ़ा रहा है, जालिनूस आपको पढ़ा रहा है, ज़करिया आपको पढ़ा रहा है, या बुकरात कहीं पे है। आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए, उस मुकाम पे ले जाइए, उस ऊंचाई पे ले जाइए जहां से वो नजर आने लगे। दिमागी कैफियत, दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, बहुत पावर दिया है। इसके जरिए बहुत कुछ मुमकिन होता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम उस मुकाम पर पहुंचे, उतनी मेहनत करें। उम्मीद है कुछ बातें हमारे व्यूअर्स को फायदेमंद साबित होंगी, और अपने व्यूअर्स से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बेशक कुछ बातें ठीक भी नहीं लगी होंगी, लेकिन ज़रा सा सोचा जाए, शायद ठीक लगने लगे। अल्लाह हाफ़िज़।